नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। भगवान श्री राम पृथ्वी पर मनुष्यता एवं मर्यादा के अप्रतिम उदाहरण रहे हैं। यदि धरा पर मानवता कभी अपने उत्कर्ष पर होगी तो निसंदेह प्रभु श्री राम के बहुत निकट होगी। राम की महिमा शब्द सीमा से परे एवं ध्वनि सामर्थ्य की परिधि से बाहर का विषय है, किंतु राम की ही प्रभुताई से समय समय पर ऐसे विभूतियों का अवतरण होता रहा है जो राम जी को हमारा और हमको राम जी का बनाए रखे हैं। जो राम गुणगान का काम स्वयं हनुमान जी ने त्रेता में किया था, वही कलयुग में एक श्रद्धेय विभूति ने अपने आधुनिक संचार माध्यमों से किया। हम बात कर रहे हैं रामायण धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर जी की। रामानंद सागर जी को यदि आधुनिक तुलसीदास कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कवि तुलसीदास जी की तरह ही इन्होंने राम नाम को जीवन में और राम के आदर्शों को जीवन शैली में पिरो दिया है। उन्होंने मात्र एक टीवी सीरियल नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला का निर्माण किया जिससे सीखकर कई दशकों तक पीढ़ियों का विकास हुआ है। साथ ही साथ उसके संबद्ध रहे सभी अभिनेता एवं अभिनेत्री आज भी संपूर्ण भारतीयता एवं राम स्नेही जनों के लिए आदर्श जीवन का जीवंत उदाहरण है। आज नारद टीवी एवं व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिन्होंने रामानंद सागर जी के जीवन को सबसे नजदीकी से अध्ययन किया। हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर जी की, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। नारद टीवी आज आप लोगों के साथ रामानंद जी के जीवन की कहानी उनके सुपुत्र प्रेम सागर जी की जुबानी साझा करेगा। सबसे पहले तो नारद टीवी के दर्शकों को जय श्री राम। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे एक महर्षि के वंश में पैदा हुआ। ये भी सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। किस गर्भ से पैदा होना, किस गोत्र से पैदा होना, तो ये भाग्य की बात है। एंड वो तो ऋषि थे, महर्षि थे। मेरा सोचना विचार ऐसा है। एंड शायद पापा जी और मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर रामानंद सागर, प्रिय एंड पूज्य पिताजी डॉक्टर रामानंद सागर, शायद हमारा कुछ आत्मिक संबंध था, एक अलग लेवल का संबंध था। हम 5 भाई थे, ठीक है, बट पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता, मैं मतलब 2002 में मैंने कहा कि पापा जी आप का मतलब जो भी है एक उसको रिकॉर्ड तो कर लें। रामायण बन चुकी थी, कृष्णा बन चुकी थी, रामायण 65 करोड़ लोगों ने दुनिया में देखी, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, हाईएस्ट व्यूड सीरियल इन द वर्ल्ड जो बीबीसी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, बीबीसी ने कहा। कृष्णा ने दूरदर्शन को 135 करोड़ धन कमा के दिया एक स्लॉट में, एक हफ्ते में, जो मतलब 25% वो पूरी उनकी इनकम थी उस साल की। तो मतलब ऐसे ब्लॉकबस्टर बने, पर शायद मुश्किल से ऐसे एक्सेप्टेंस होगी। कराची में कर्फ्यू लग जाता था, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब जो यूनिट होता था उधर लोग जाके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जला देते थे। मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिमों की राइट्स ख़त्म हो जाती थी। पार्लियामेंट में स्वेरिंग इन सेरेमनी नहीं होती थी जिस दिन रामायण, मीटिंगें कैंसिल हो जाती। राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एक बार उनको मतलब लखनऊ गए और लखनऊ में उनकी एक मतलब एक रैली थी सुबह 9 बजे। तो जब उनको पता चला कि रामायण का टाइम है तो उन्होंने बोला कौन आएगा, राजीव गांधी को सुनने कोई नहीं आएगा, ये रैली कैंसिल करो। एंड एकदम ही जो उन्होंने सोचा था, एक आदमी नहीं आया, कोई जाता ही नहीं था। स्टेशंस पे ट्रेनें रुक जाती थी। एक रामपुर नाम का स्टेशन था मध्य प्रदेश के करीब, हर संडे वो ट्रेन 1 घंटा लेट होती थी। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जब कंटिन्यूसली मतलब 2 महीने 3 महीने तक हर संडे लेट हो, तो जो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने मतलब कहा तहकीकात करो कि ये क्यों संडे को लेट होती है। पता चला वो ट्रेन 9 बजे सुबह संडे को रामपुर में पहुंचती है
और सब यात्री बाहर निकलते हैं। उधर थर्ड क्लास वेटिंग रूम में सबने अपने पैसों से एक टीवी खरीदा हुआ है और उसको हार पहनाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, राम जी को आदरणीय आत्मिक लेवल से जय करते हैं एंड रामायण देखते हैं। एंड रामायण देखने के बाद जय श्री राम का नारा लगा के ट्रेन में बैठ के जाते हैं। ये तो भारत की व्यवस्था थी ड्यूरिंग रामायण। तो मैं हर रोज़ रात को उनको सुलाने से पहले कभी सोता नहीं था। उनका भोजन ना हो जाए मैं कभी भोजन करता नहीं था। ये मेरा पुत्र धर्म था और देखा जाए तो ये एक काइंड ऑफ पितृ ऋण भी था, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है आप कुछ भी कर लें, पितृ ऋण तो आप चुका नहीं सकते हैं, जन्म जन्म तक चुका नहीं सकते। तो मैं फिर रात को 12-1 बजे जब सो जाते थे, साई उनके बेडरूम के बाहर खड़ा रहता था कि गहरी नींद में हो गए तो नीचे अपने बेडरूम में जाता था। तो मैंने एक पैड रखा हुआ था, उस पैड में मैं नोट्स लिखता था कि 2 अक्टूबर 2002, 2003, 2000। तो मैं सारे नोट्स कलेक्ट करता था कि एक उनका रिकॉर्ड। एंड मुझे बड़ी कमाल की कहानियाँ बताते थे कि उनके जो परदादा थे वो लाला शंकर दास, वो नगर सेठ थे, कश्मीर के सबसे अमीर आदमी थे। गुलाब सिंह जैसा राजा जिन्होंने कश्मीर अंग्रेज़ों से ख़रीदा, सिखों से ख़रीदा, वो उठ जाते थे जब लाला शंकर दास आते थे। फिर जब लाला शंकर, हरी सिंह, प्रताप सिंह, मतलब 3 कश्मीर के राजा उनको मान देते थे। उन्होंने एक ज़ैना कदल के उस तरफ एक शॉपिंग मॉल बनाया। आज भी लाला शंकर दास का उधर चौक है। तो इतने बड़े घराना से आए थे, तो मुझे अपनी कहानियाँ बताते थे। पर जो उनका दिल का दुखड़ा था, जो उन्होंने ज़िंदगी में संघर्ष किया था, वो पर्दा किसी को नहीं खोलते थे। पर कभी परहैप्स कोई ऐसे इमोशनल मोमेंट में तो मुझे अपने दिल के ज़ख्म दिखाते थे। एंड घाव इतने गहरे थे कि अभी भी लहू बह रहा था। उनकी शायद कुदरत ने उनको इतनी तकलीफ़ें दी ताकि वो इतने महान आदमी बने और वो इमोशंस को और वो मतरेई मान जैसे कैरेक्टर्स को रामायण में ला सकें और रामायण बना सकें। शायद ये एक्सपीरियंस दिया जा रहा था। उनके पिताजी ने उनको एक एडॉप्टेशन में भागोशाही को दे दिया था और वो मतलब बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी, बांझ थी, तो इनको मारती थी। उनके इधर एक दाग है ऐसा, पापा जी की फोटो देखेंगे, उन्होंने गर्मी मारी थी क्योंकि बर्तन साफ नहीं किए थे। आंगन में एक 40 फुट लंबा कुआं था, वो कुएं में से हर रोज़ पानी निकालना, फिर स्कॉलरशिप जीतनी, फीस नहीं देनी। तो उनकी बड़ी टर्बुलेंट चाइल्डहुड रही। और जो माँ थी वो बेदी ख़ानदान से थी, है ना, ईशा देवी। ईशा देवी जब लाला दीनानाथ ने, उनके पिताजी ने एडॉप्ट, वो सह नहीं कर पाई एक माँ अपने बच्चे से अलग हो जाए। ये तो मतलब कोई भी माँ दुनिया में सह नहीं करेगी। तो जैसे सीने का टुकड़ा कोई खींच के ले गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में चले गए। तो हमारे जो उधर जो लाला शंकर दास का महल था जिधर रहते थे, अपना ज़ैना कदल के पुल के उस तरफ श्रीनगर में, तो उधर जो पुराने नौकर थे काशीराम और ये बीबी जी मतलब दुखी हो तो उनको अफीम दे देते थे। 26 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया एज अ ड्रग एडिक्ट। आई मीन 5 साल का बच्चा ना माँ रही और एक साइड में मत रही माँ। उसके बाद उन्होंने जो मतलब ज़िंदगी में करवे घूट पिए, उसका तो मैं जिक्र करूं तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ट्रक साफ किए, पियून की नौकरी की, सर के ऊपर टोकरी लेके साबन डाल के सड़क पे साबन भेजे। जब 16 साल के थे पहली कहानी लिखी, प्रीतम प्रतीक्षा।
प्रताप कॉलेज मैगज़ीन में श्रीनगर में, वो जो एडिटर था उसने बोला ये कहानी कहाँ से कॉपी की है। पापा जी अड़ गए, ये मेरी ओरिजिनल है। बोले इतनी मेचर्ड लव स्टोरी कृष्णा और गोपियों की प्रीतम प्रतीक्षा, ये कोई 16 साल का बच्चा तो लिख ही नहीं सकता है। तो फाइनली जब पापा जी नहीं माने तो उसने नीचे एक फुट नोट दिया कि द एडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनलिटी ऑफ द स्टोरी। ये आत्मा ऐसी नहीं पैदा हुई थी, ये आत्मा रामायण बनाने के लिए पैदा हुई थी। ऊपर एक योजना थी कि रामानंद, उनका नाम भी अगर आप देखेंगे तो जो पैदा हुए थे तो चंद्रमौली था। ये शिव भगवान का नाम है जो चंद्र को रखते हैं अपने। चंद्रमौली ने सबसे पहली बार रामायण पार्वती माँ को सुनाई। उधर काकभूषुंडी जी बैठे हुए थे, उन्होंने सुन के, जो राम के परम भक्त हैं, इससे बड़ा भक्त कोई है नहीं, 14 बार उन्होंने राम का जन्म देखा है ना। तो काकभूषुंडी जी ने आगे पंछियों की सभा में गए, तो वाल्मीकि ने उसे 24,000 काव्य में लिखा और तुलसी जी ने उसे मतलब लिपि में लिखा, है ना। और पापा जी ने उसको इलेक्ट्रॉनिक ईरा जो आज का है टीवी में लिखा जी। उसके लिए वाल्मीकि, तुलसीदास और पापा जी रामानंद सागर। ये पिछले हफ्ते में गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के साथ था, उनको किताब दी तो उन्होंने खुद अपने शब्दों से कहा कि प्रेम वाल्मीकि और तुलसी के बाद सिर्फ एक रामानंद सागर की रामायण है। मैं गदगद हो गया। तो एक तो इस साइड में ये 1939 में पहला प्ले लिखा ऑल इंडिया रेडियो में, 41 में 25 साल की मतलब जवानी की उम्र में टीबी हो गया। और उस वक्त तबीयती का इलाज नहीं था जी। इट वॉज वन वे श्योर डेथ, वन वे स्ट्रीट थी, मौत एंड मौत एंड मौत। वहाँ मौत के बिस्तर से उन्होंने ज़िंदगी देखी और एक कॉलम लिखना शुरू किया, मौत के बिस्तर से रामानंद सागर। और एक बहुत लिटरेरी बहुत फेमस मैगज़ीन था लाहौर का, अदब-ए-मुश्तिक, उसमें भेजना शुरू किया। जो एडिटर था उसने सोचा कि एक आदमी मर रहा है और हमको बता रहा है कि जीना कैसे। उसने उसको छापना शुरू किया। उस वक्त लाहौर में अपना बहुत लिटरेरी राइटर्स थे, अपना कृष्ण चंद्र जी थे, फैज़ अहमद फैज़ था, मोंटो जी थे। तो वो कॉलम कहीं पे लिटरेरी सर्कल में मतलब जैसे एक सीने में छुरी जाती है वैसा हो गया। एंड सब सोचने लगे ये रामानंद सागर है कौन। उसके बाद कृष्ण चंद्र एंड पापा जी फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुए एज ए राइटर। वो उसका है डायरी ऑफ अ टीबी पेशेंट। एंड जब वापस आए तो इट वॉज अ मिरेकल। पर ये रामायण के लिए पैदा हुए थे। इनका नाम चंद्रमौली और नाम संस्करण में इनका नाम राम आनंद, राम का आनंद देने वाले। और जो विवाह हुआ मतलब मेरी माता जी का नाम लीलावती, लीला। अगर दोनों की संधि की जाए तो राम लीला। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। मैं इसके लिए कहता हूँ कि मतलब जब वो 25 साल के थे, टीबी में मतलब मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक हमारा जो कुल पंडित था नित्यानंद जी, तांत्रिक थे हमारे चोपड़ा खानदान का, तो वो पापा जी को मिलने आया और उसने कहा कि रामानंद तू तो 80s में रामायण बनाएगा। अरे इधर मैं मर रहा हूँ, तू कहता तू रामायण बनाएगा। मैंने कभी सिनेमा नहीं देखा, कभी टीवी नहीं देखा। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, रेडियो प्लेज लिखता हूँ। मैं
तो मतलब 1941 में एक आदमी प्रिडिक्ट करता है कि तू रामायण बनाएगा। फिर 1970 में मुझे याद है मैं पापा जी के साथ गुवाहाटी गया और वहाँ पे कामाख्या माँ के दर्शन के लिए गए। तो एक छोटी सी लड़की आई, बड़ी दिव्य थी, पता नहीं उसकी चमक ही कुछ अलग थी, कुछ उसके इर्द गिर्द एक देवी का रूप था। आई डोंट नो, बट क्योंकि मैंने साक्षात देखा है तो मैं उसको मतलब ऐसे ही तुम्हारे ऑडियंस को बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो देखो उधर एक बाबा है जो आपको मिलना चाहता है। तो पापा ने कहा ठीक है। हम थोड़ा आगे गए, पीछे देखा तो वो लड़की गायब थी, पता नहीं कहाँ चले गई, कहीं चले गई जाकर, शायद देवी माँ आई होगी हमको कहने के लिए। और उधर गए तो एक बाबा बैठे हुए थे, उन्होंने पापा जी को देखा, उनकी आंखों में कुछ बड़ी दिव्यता, कुछ अजीब सी बात थी। एक अक्षर नहीं कहा उन्होंने और कुछ नहीं बोले। पापा जी खड़े रहे ऐसे हाथ जोड़ के, मैं भी खड़ा रहा। और पापा जी ने कहा कि कुछ आज्ञा, कुछ नहीं, कुछ संदेश, कुछ नहीं। पापा जी ने नमस्कार करके चले गए, वाक़या ख़त्म हो गया। कट टू 1980, पापा जी हम सारा यूनिट एक छोटी सी फिल्म बना रहे थे कोहिनूर, और गंगा किनारे उसकी शूटिंग चल रही थी हरिद्वार से थोड़ी आगे। आज भी मैं उधर जाता हूँ तो वो समाधि को जय करके आता हूँ। वो समाधि एक एटॉमिक साइंटिस्ट था जो साधु बन गया था। वो रिसर्च कर रहा था कि गंगा मैया की नदी में एटॉमिक रिसर्च कर रहा था, उनमें कितने एटॉमिक एटम्स हैं। तो साधु बन गया था। बरसात होने लगी, काफ़ी तूफान आ गया, तो हमारे साथ मतलब लेडीज़ भी थी। तो नीचे देखा कि गंगा के किनारे एक झोंपड़ी थी, एक थोड़ी सी आग जल रही थी और एक साधु बैठा हुआ था। तो पापा जी ने असिस्टेंट को कहा उनको जाके नमस्कार करना और आदर से उनसे कहना कि हमारे साथ कुछ स्त्रियां भी हैं, माएँ भी हैं, तो आप इनको थोड़ा सा पनाह दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए तूफान चले जाएगा तब चले जाएगा। तो जैसे असिस्टेंट आया उन्होंने वही कहा। तो कहते कौन है? कहते वो फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। ऐसा उसने मतलब जैसे कि श्राप दे, मैं भस्म कर दूंगा, भाग जा इधर से। अरे वो तो ऐसा डरा ऐसा डरा, वो भागा वहाँ से। और पापा जी को आके जैसे वो जा रहा था तो साधु ने पूछा नाम क्या है उनका? बोले रामानंद सागर। साधु टोटली पलट गए, कहा रामानंद सागर? अरे अरे दुर्गा मैया मेरे से माफी चाहता हूँ, अरे मेरे से गलती हो गई, ओहो रामानंद सागर आए, अरे उनको बुलाओ, उनको आदर बुलाओ। पापा जी नीचे आए, उसने पापा जी को बिठाया, तक दिया, मान दिया, अपने फल ले आया, क्योंकि ये साधु दिन में एक ही बार खाते हैं और वो भी जो भिक्षा होती है एक ही बार। तो अपनी भिक्षा दी। पापा जी ने कहा नहीं बाबा ये आपका है, हम नहीं खाएंगे। बाहर गया एंड मतलब जैसे पता नहीं एक अजीब पागल सा हो गया कि रामानंद सागर मेरे पास आया। अभी रामानंद सागर और साधु है क्या? कोई साधु को रामानंद सागर से क्या पड़ा है? बाहर गया, पत्तियां तोड़ी, उसको ऐसे ऐसे किया, पानी में डाला, कुछ काढ़ा बनाया, हम सबको दी। ओ माय गॉड, हम में से पसीना छूटना शुरू हो गया उस ठंड में। -0 था काइंड ऑफ। उसमें कुछ क्या जड़ी बूटी हमको पिलाई, कमाल था। और ऐसे देखता रहा पापा जी को, तू रामानंद सागर, तू रामानंद सागर। पापा जी ने कहा बाबा कुछ गलती हुई क्या है? कहता नहीं 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 ऐसा नहीं है, तू 1970 में गुवाहाटी गया था। कमाल है। पापा ने कहा हाँ मैं कामाख्या गया था, मैं ललकार फिल्म बना रहा था, मेरा बेटा प्रेम सागर मेरे साथ था और वो ललकार का कैमरामैन था।
तो हम लोकेशन देखने गए थे कि नागास कैसे होते हैं, शूटिंग कहाँ करेंगे। तो कहते उधर तो एक लड़की आई थी। बोले हाँ। बोले उसने एक बाबा का तुमको दर्शन करने को कहा था आपको। कहा तो बाबा जी ऐसे ही हैरान देखते रहे। बोले वो बाबा जो थे ना, वो बाबा जी थे, अमर अवतार बाबा जी, जो योगानंद जी की किताब में लिखा है, परम गुरुवे महाअवतार है बाबा त्रिमुखाई नमः। 400 साल से जिंदा है, आज भी बद्रीनारायण है, केदारनाथ के बीच में वो रहते हैं। बड़ी उनकी मिथ्स है, आज तो दुनिया उनको नमस्कार करती है। तो वो दर्शन किसको नहीं देते, सिर्फ तुमको दिए। और तुमको मालूम है क्यों दिए? मैंने बोला नहीं। बोले उन्होंने दर्शन दिए क्योंकि तू रामायण बनाने वाला है। अरे मतलब रामायण बनेगी, ये आत्मा जो भी ऊपर दिव्य योजना थी, पैदा हुई चंद्रमौली, नाम रखा गया राम आनंद, शादी हुई लीला से, और एक तांत्रिक आके कहता है रामायण बनाएगा। एक मतलब बाबा जी, अमर अवतार बाबा जी आके कहते कि दर्शन देते कि तू रामायण, तो इससे बड़ा और मैं क्या बताऊं। तो ये सब चीज़ें मुझे पापा जी जब रात को कहते थे, मैं लिखता था। फिर 2003 में या 4 में मैंने कहा पापा जी मेरे को कोई टेप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। 2 घंटे की रिकॉर्डिंग उन्होंने 2 साल लिए। आज मेरा टाइम, मेरा माइंड नहीं है। आज मैं बिजी हूँ। वो अपने दिल के एक लोहे का जो पर्दा था, दिखाना नहीं चाहते थे। उनका जो बचपन था, उनका जो संघर्ष था, जो मतरेई माँ थी, जो उनकी माँ मर गई, एंड इतनी तकलीफ़ें उन्होंने जो उठाई, मतलब क्लर्क की नौकरी की, क्या नहीं किया। मतलब ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो आदमी ट्रक साफ कर सकता है, क्लर्क की नौकरी कर सकता है, साबुन बेच सकता है सड़कों पे, वो एक दिन रामानंद सागर बन के रामायण बना सकता है। ये इस किताब का मूल्यांकन है। और मैंने ये किताब सिर्फ पुत्र धर्म और पितृ ऋण के लिए लिखी। क्या बात है, धन्यवाद सर। और ये बुक जो है अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और कृपया मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बुक को ज़रूर परचेज़ करें और अपने दोस्तों से भी, अपने परिवार में बताएं और इस बुक का आनंद उठाएं। सागर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।